नमस्कार। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि समय रहते यदि शहर को जिला बना दिया जाता तो आज कोरोना संक्रमण के दौर में शहर को वे समस्त सुविधाएं मिलती जो एक जिले को मिलती। JD7 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। सरकार जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध करा रही है, वो फिर बेड की व्यवस्था हो, ICU बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था हो, और अभी जो ब्लैक फंगस जो आंखों की एक नई बीमारी आ रही है उसकी व्यवस्था, उसके इंजेक्शनों की व्यवस्था हो, अन्य जितनी भी जो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, कोरोना महामारी से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं वो सबसे पहले जिला मुख्यालय पर आती है और उसके बाद जिला मुख्यालय से तहसील और तहसील के बाद में ब्लॉक स्तर पर वितरित होती है। आज सबसे ज़्यादा अगर इस बात की ज़रूरत महसूस होती कि नागदा नगर जिला होता तो ये सारी जो जितनी सुविधा जो जिले स्तर पर शासन द्वारा मुहैया किया जा रही है वो आसानी से हम लोगों को उपलब्ध होती। कल माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन आए थे और एक समीक्षा बैठक उन्होंने ली थी। उसमें हमारे उज्जैन जिले लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया जी ने ये मांग करी है कि मेडिकल कॉलेज उज्जैन शहर में खोला जाए और उस मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा भी की गई। नागदा अगर जिला होता तो एक मेडिकल कॉलेज नागदा में भी खुलता और ये सौगात नागदा नगर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होती आज की दृष्टि में। अगर जिला बन जाता या जिले की कार्रवाई पूर्ण हो जाती, जिला का क्रियान्वयन का कार्य पूरा हो जाता, जैसा कि जो 15 माह का कमलनाथ जी की सरकार का कार्यकाल था उसमें माननीय कमलनाथ जी ने विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के विशेष अनुरोध पर, विशेष आग्रह पर नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। उसका मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अब चूंकि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो मात्र उस प्रस्ताव के आधार पर उसकी कार्रवाई अगर शुरू कर दी जाती तो नागदा जिला अस्तित्व में आ जाता, और नागदा जिला अस्तित्व में आ जाता तो जो लोग मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में आज से जब ये बीमारी की जो महामारी की जो भीषण शुरुआत हुई थी, जब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, मात्र एक शासकीय चिकित्सालय में 6 बेड का ICU बेड थे हमारे पास में और उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। वो भी ICU बेड बहुत समय बाद उसकी शुरुआत करी, लेकिन जब 9 अप्रैल से जब ये महामारी की शुरुआत हुई, कई ऐसे नगर के लोग, क्षेत्र के लोग जिनके परिजन संक्रमित हुए, वो या तो इंदौर उनको लेके गए, उज्जैन लेके गए, रतलाम लेके गए, बड़ौदा लेके गए, भोपाल लेके गए, जहाँ जिसकी आर्थिक क्षमता जैसी थी उस मान से वो अपने अपने परिजनों को उनके अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य इलाज करने के लिए वो लेके गए, और वहाँ पर भी उनके साथ जो आर्थिक शोषण हुआ वो सबके सामने है। कहने का मतलब ये है कि अगर नागदा की जिले की कार्रवाई पूर्ण हो जाती तो नागदा में ही समस्त सुविधाएं क्षेत्र के नागरिकों को मिलती और नागदा नगर के साथ साथ खाचरोद, उनेल, महिदपुर, आलोट, इन सारे क्षेत्र के लोगों को इस सौगात का लाभ होता। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता समीक्षा बैठक में थे। हमारे कल वहाँ जो क्राइसिस मैनेजमेंट के भी नेता थे वहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि ने ये ऐसी मांग मुख्यमंत्री जी से नहीं कही कि जो घोषणा हो चुकी है नागदा को जिला बनाने की उसकी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। हालांकि यह नगर के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि अगर समय रहते ये जिले की कार्रवाई पूर्ण हो जाती तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में कई कदम आगे हो जाते। आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी के शासन का जो कार्य करने का तरीका है, सिर्फ भाषणों में और उस काम को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का काम रह जाता और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन कमी रही,
बेड की कमी रही और जैसे तैसे फिर आपने ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं जुटाई और बेड की व्यवस्था जुटाई। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि हम कोरोना से जंग जीतेंगे, हम लोग मिलकर जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है जंग जीतना, लेकिन इन व्यवस्थाओं के जुटाने में और जब से लेकर ये महामारी फैली और तब से लेकर आज तक हमने हमारे कितने लोगों को खो दिया। उनके खोने पर जीतने का एहसास अगर किसी को होता है तो मैं नहीं समझता हूं कि उनकी मानसिकता अच्छी होगी। लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। आप कोरोना को जीतने की बात कर रहे हो, जीत नहीं रहे हम हमारी लापरवाही, हमारे जो गलतियां थी, हमारे जो गलत निर्णय थे, हम उसको लीपा पोती करने का काम अब कर रहे हैं। आम जनता को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए शासन प्रशासन मजबूर कर रहा है। अगर घर के बाहर जनता निकलती है तो पुलिस चालान काटती है, और घर के बाहर अगर नहीं निकलती है तो विद्युत मंडल हो या नगर पालिका हो, वो उनके बिलों पर, उनके करों पर पेनाल्टी वसूलती है। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से ये ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि यह दोहरा मापदंड आम जनता के साथ कैसा। एक और आप आम जनता को निकलने ही नहीं दे रहे हो, और दूसरी ओर जब जनता नहीं निकलेगी तो स्वाभाविक है कि वो नगर पालिका में उसके करों का बिल नहीं भुगतान करेगी, विद्युत मंडल में बिल के भुगतान नहीं करेगी, और अगर वो बिल के भुगतान नहीं करती हो तो आप उससे पेनाल्टी वसूलते हो। तो ये कैसा दोहरा मापदंड। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बातें, जो छोटी छोटी बातें जिससे आम जनता को आप राहत दे सकते हो, राहत दिला सकते हो, आपसे भारतीय जनता पार्टी से और प्रदेश सरकार से बिल माफी का उम्मीद नगर की जनता या क्षेत्र की जनता या प्रदेश की जनता या देश की जनता कर ही नहीं रही है। उनको मालूम है कि आप जितना बोलते हो सिर्फ भाषणों में आपकी बातें रहती है, जमीनी स्तर पर आपकी बात नदारद रहती है, लेकिन कम से कम जो पेनाल्टी आप वसूल रहे हो उसमें तो राहत दे दो। मैं फिर से उस बात पर आता हूं कि नागदा को जिला बनाने की कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी बिना श्रेय लेने की मानसिकता के पूर्ण कर देती तो नागदा नगर क्षेत्र के साथ साथ खाचरोद, उनेल, महिदपुर और आलोट के लोगों को इसका निश्चित लाभ होता। और आज जो हम ये असुविधा और ये स्वास्थ्य की सेवाओं की कमी और इन सब की जो आज हम दंश झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका एक कारण ये भी रहा है कि नागदा को हम जिला नहीं बना पाए।